आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वाहन का जो चालान है वो हमें ऑनलाइन कैसे चेक करना है और चालान को हमें ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना होता है। इस वीडियो के अंदर आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आमतौर पर आपके दोपहिया चार पहिया वाहन का जब भी चालान होता है तो इसको आपको 60 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है, नहीं तो आपका जो चालान है फिर कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से चालान को चेक करना है, कैसे पेमेंट करना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रैफिक चालान। तो हमारे सामने चालान.परिवहन.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको चालान डिटेल्स को निकालने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आप चाहो तो अपना चालान नंबर, अक्सर जब आपका चालान होता है तो आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आपको रिसीव हो जाता है। तो अगर आपके पास में चालान नंबर है तो इसे सेलेक्ट करके आप अपना जो चालान डिटेल है डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो व्हीकल नंबर यूज़ करके जितने भी चालान हुए हैं अभी तक उनकी डिटेल यहाँ पर व्हीकल नंबर के जरिए मिल जाएगी। डीएल पर अगर चालान हुआ है तो डीएल नंबर भी यूज़ करके आप उस पर अपना जो चालान डिटेल है चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं व्हीकल नंबर को यूज़ करने वाला हूँ, मैंने सिलेक्शन किया है और इसके बाद में अब हमें अपना जो व्हीकल नंबर है यहाँ पर कैपिटल लेटर्स के अंदर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड भी आपको दिखाया जाएगा। अब ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर ये कैपिटल में है कुछ भी चीज़ें तो कैपिटल के अंदर, जो चीज़ें स्मॉल में है वैसे सेम आपको इंटर करना है। इन केस कोई भी इमेज ऐसी है जो पढ़ने में नहीं आ रही है तो रेफरेंस का आइकन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप इस तरीके से रेफरेंस भी कर सकते हो, नई इमेज ला सकते हो। हमने यहाँ पर कैप्चा कोड सेम इंटर किया है, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है वेरिफिकेशन के लिए। पुराना व्हीकल है तो कई बार क्या होता है कि नंबर हमारे पास मौजूद नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो कि आप अपने वाहन के साथ में एक नया मोबाइल नंबर अभी ऑनलाइन प्रोसेस से ही अपडेट कर सकते हो। कैसे अपडेट किया जाएगा इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखा है, जिसे आप जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे फ़ोन पर ओटीपी आ चुका है, हमने यहाँ पर इंटर किया है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारे व्हीकल के जितने भी चालान आज की डेट तक हुए हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। कुछ चालान पुराने हैं, जैसे कि आप देखोगे कि इनका जो पेमेंट है हमने ऑनलाइन मेथड से पहले ही कर दिया है, तो यहाँ पर ये पेमेंट ऑनलाइन हुआ है, जिसकी जो पावती रिसीप्ट है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और अभी आप देखोगे कि 2 ऐसे चालान हैं जो कि हमारे इस व्हीकल के हुए हैं। चालान की डिटेल अगर आपको देखना है, चालान किस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ चालान, तो यहाँ पर चालान प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आइकन जो दिख रहा है, और इसके बाद में आप सभी के सामने आपके वाहन का जो चालान किस रीजन की वजह से हुआ है, क्या उल्लंघन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2 व्हीलर व्हीकल जो है चलाया जा रहा था विदाउट हेलमेट के, तो इस वजह से चालान हुआ है। यहाँ पर चालान का अमाउंट कितना था, 1000 रुपये, किस डेट को हुआ है, कहाँ पर हुआ है, उसकी जो इमेजेस हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। क्या सीसीटीवी के माध्यम से किया गया है या फिर ट्रैफिक पुलिस ने किया है, तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। कब तक ये जो चालान का पेमेंट है आपको करना है, इसकी ड्यू डेट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो चालान की कॉपी है हम चाहें तो इसको सेव करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो आपका चालान हो चुका है, अब आपको पेमेंट करना ही होगा। तो यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यूपी राजकोष की जो वेबसाइट है, अगर आपको कोई दूसरा स्टेट है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो प्रोसीड विद नेट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे मेथड मिल जाएंगे, जिसमें आप चाहो तो नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर यूपीआई के माध्यम से भी आप अपना जो पेमेंट है ऑनलाइन मेथड से कर सकते हो। तो जो भी पेमेंट मेथड आप यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि आज की डेट में काफ़ी आसान है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपनी यूपीआई आईडी जो गूगल पे, फ़ोन पे एप्लीकेशन की है वो आप इंटर कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड यहाँ पर आप ले सकते हो। जिस तरीके से मर्चेंट का क्यूआर कोड होता है उसी तरीके से स्कैन करके आप उसका जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अपनी जो यूपीआई आईडी है हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो पेमेंट है वेरीफाई करने के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा। जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करें, गूगल पे, फ़ोन पे, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट को अप्रूव करने के लिए। तो आपको अपना जो पिन है एंटर करके पेमेंट को अप्रूव करना है। जैसे आप पेमेंट को अप्रूव करते हो तो यहाँ पर ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने ट्रांजैक्शन सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। अब एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको वेट करना पड़ जाता है, तो सर्वर इशू की वजह से थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इन केस तुरंत अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता, इस पेज को आपको बैक या फिर क्लोज नहीं करना है
ऑटोमेटिक ये जो पेज है सक्सेस का मैसेज देगा और देन आप यहाँ पर चालान के पोर्टल पर आ जाओगे। आप यहाँ पर देखोगे कि चालान का जो पेमेंट हमने ऑनलाइन मेथड से ही कर दिया है। यहाँ पर इसकी एक पावती रिसिप्ट जनरेट होती है, जो चालान हमने 1000 रुपये का पेमेंट किया है। यहाँ पर प्रिंट को निकालने के लिए जनरेट प्रिंट योर रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने 1000 रुपये का चालान पेमेंट किया है, किस डेट को पेमेंट किया है, कौन सा चालान नंबर था, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसको हम अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो चालान का पेमेंट है वो हो चुका है। अगर आप दोबारा से इस पोर्टल पर आते हो वेरीफाई करने के लिए, अब आपको क्या शो होता है तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि व्हीकल नंबर मैंने यहाँ पर एंटर किया है, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो चालान हमने अभी पेमेंट किया है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अब मेंशन हो चुका है। ऑनलाइन मेथड से हमने इसका जो पेमेंट है वो कर दिया है। इसकी जो पावती स्लिप है कभी भी दोबारा से अगर आपको डाउनलोड करना है तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आप प्रिंट कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपना जो चालान है ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं और यहीं से हम अपना जो चालान है पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 60 डेज का टाइम मिलता है चालान को पेमेंट करने का। जब भी चालान आपका कटता है 60 दिनों के अंदर अगर आप अपना पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपका जो चालान है वो कोर्ट के अंदर चला जाता है। अब कोर्ट के अंदर जाने के बाद में पहले तो बड़ी दिक्कतें होती थी। पहले आपको फिजिकली कोर्ट के अंदर जाना पड़ता था, वहाँ पर आपको एक वकील हायर करना पड़ता था, उसके ज़रिए आप अपना जो चालान है छुड़वाते थे, वकील को भी पेमेंट करते थे। हालांकि वहाँ पर क्या होता था कि आपका जो चालान है कम पैसे में छूट जाता था। लेकिन ये जो सर्विस है अभी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल कोर्ट करके एक नया पोर्टल आ चुका है, जहाँ से अगर आपका जो चालान है कोर्ट के अंदर चला गया है तो वर्चुअल कोर्ट से आप ऑनलाइन इसको छुड़वा सकते हो। जहाँ पर अगर आपका जो चालान है गलत कट गया है, जैसे कि आपके पास में ड्राइविंग करते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस या फिर उसकी आरसी नहीं थी, आपका चालान काट दिया गया, लेकिन आपके घर पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मौजूद था, तो अभी क्या है उसको आप डिफेंड कर सकते हो, अपना जो कोर्ट केस के अंदर चैलेंज कर सकते हो और आप अपना जो चालान है फ्री में छुड़वा सकते हो या फिर उसका जो अमाउंट है वो कम करा सकते हो। तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा अगर आप कुछ दिनों के बाद देख रहे हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुड बाय, जय हिंद।